I am Dr. Neetu Mathur, Department of Zoology, BSc Part 1, Paper 3, Developmental Biology में हम देख रहे हैं जो अगला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ चिक। मुर्गी के भ्रूण के अंदर किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है ये हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार मुर्गी जो है वो अंडा देती है, उसमें विदलन होता है, विदलन के बाद में वेलास्टुलेशन के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद में अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, अलग अलग घंटे में किस क्या क्या चेंजेस उनमें देखे जाते हैं। उसके बाद में उसमें हैचिंग होती है और फिर चिक निकलता है। ये जो पूरा डेवलपमेंट है इसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। जो फुली फॉर्म और फ्रेशली लेड अंडा होता है मुर्गी का वो बड़ा होता है 3 सेंटीमीटर के आसपास, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डायमीटर और 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और इसमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम मैक्रोलेसिथल अंडा भी कहते हैं, बहुपीतकी अंडा भी कहते हैं। ओवल शेप्ड इसका होता है जिसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है। ये योग फ्री साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ रहता है और 3 मिलीमीटर डायमीटर में होता है। जो न्यूक्लियस है ये एनिमल पोल में देखा जाता है, बाकी पूरा अंडा जो है वो योग से भरा हुआ रहता है और येलो और वाइट लेयर इस योग में उपस्थित होती हैं और एक कंसेंट्रिकली यानी कि संकेंद्रित प्रकार से ये वाइट और येलो जो योग है वो प्रेजेंट रहता है और एक फ्लैट शेप स्ट्रक्चर के चारों तरफ ये अरेंज्ड रहता है। इसको हम लेटिब्रा बोलते हैं। ब्लास्टोडिस्क जो होती है वहाँ पे जो नेक ऑफ लेटिब्रा वो एक्सपेंड करता है, इसको हम पेंडर का केंद्रक भी बोलते हैं। जो येलो योग है, पीला जो पीतक है वो उसके अंदर कलर होता है क्योंकि उसमें कैरोटिनॉइड्स होते हैं। व्हाइट योग की लेयर थिन होती है और येलो लेयर जो है वो थिक होती है और वो 49% उसमें वाटर 33% फॉस्फोलिपिड, 18% प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स योग में उपस्थित होते हैं और जो पूरा अंडा है वो कवर्ड रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसे हम प्लाज्मा लेमा कहते हैं और ये लाइपोप्रोटीन की लेयर होती है और ये अंडा एग मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। प्राइमरी मेम्ब्रेन जो होती है वो oocyte और फॉलिकल के बीच में बनती है और ये फॉलिकुलर सेल्स द्वारा ही स्रावित होती है, तो वेटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर वाला पार्ट ओवरी के द्वारा और बाहर वाला फैलोपियन ट्यूब के द्वारा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद में अंडा जब ओविडक्ट में आता है तो सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स उसके ऊपर आती हैं और वेटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर एल्ब्यूमिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें वाटर और प्रोटीन होते हैं और जो थिन लेयर एल्ब्यूमिन उपस्थित इसमें होता है। मिडिल लेयर एल्ब्यूमिन थिक होती है, उसको थिक एल्ब्यूमिन कहते हैं, डेंस एल्ब्यूमिन कहते हैं। सबसे अंदर वाली बहुत थिक होती है और वो शेलजा बनाती है, बैलेंसर जैसे काम करता है शेलजा। फिर एल्ब्यूमिन के ऊपर 2 शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं। जो ब्रॉड एयर अंडे का होता है उसमें मेम्ब्रेन के बीच में और शेल के बीच में एयर की स्पेस होती है, तो एग जो है उसके अंदर ये स्पेस बनती है जब वो 60 डिग्री और लेसर टेम्परेचर में कूल किया जाता है। शेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर शेल उपस्थित होती है जो पोरस होती है, छिद्रित होती है, कैल्केरियस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, गैसियस एक्सचेंज इससे होता रहता है और ये टाइट हार्ड हो जाती है। मॉर्निंग में 9 बजे से 3 दोपहर के शाम के 3 बजे तक जो अंडा होता है वो दिया जाता है मुर्गी के द्वारा। एग क्लोएका में से निकलता है और जब तक वो ले करता है अंडे को तब तक एंडोडर्म कंप्लीट हो चुकी होती है और उसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसको इंक्यूबेट करना पड़ता है। जब अंडा दिया जाता है उसके बाद में डेवलपमेंट रुक जाता है और अगर उसको आगे डेवलप करना है तो उसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। तो अंडे के ऊपर मुर्गी बैठती है, तब उसको सेती है, तब ये प्रक्रिया पूरी होती है, इंक्यूबेशन की प्रक्रिया। और 21 दिन जो है वो हैचिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। हैन के अंदर 1 sperm will penetrate into hen's egg and fertilize with egg. The fertilized egg will travel through oviduct और फिर 22 घंटे का समय लगता है, तो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एग जो है वो ओविडक्ट के अंदर ही होता है। दिस इज चिक एनाटॉमी। क्लीवेज जो है वो ब्लास्टोडिस्क तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहता है।
एंड द योक रिमेन्स अनक्लीव्ड, योक के अंदर कोई भी क्लीवेज देखा नहीं जाता है, इसको हम योक प्लास्टिक या डिस्कॉइडल क्लीवेज कहते हैं। जो सेंट्रल पार्ट होता है ब्लास्टोडिस्क का व्हाइटिश या सर्कुलर होता है, जुटाकर मार्जिनल जोन या पेरीब्लास्ट से घिरा हुआ रहता है। फर्टिलाइजेशन के 5 घंटे के बाद में क्लीवेज प्रारंभ होता है। सेंट्रल ब्लास्टोडिस्क में मेरिडियोनल क्लीवेज होता है, और पहला क्लीवेज के सेकंड क्लीवेज जो है वो राइट एंगल्स में होता है। ब्लास्टोमियस जो होती हैं वो नहीं इसमें बनती हैं। फिर वर्टिकल पैरेलल फर्स्ट डिवीजन होता है, 2 साइड्स ऑफ फर्स्ट डिवीजन ब्लास्टोमियस बनते हैं, बाउंड्री दिखाई नहीं देती है उनकी। और क्लीवेज इस प्रकार से होता है चौथा कि 8 सेंट्रल ब्लास्टोमियर्स और 8 परिधीय ब्लास्टोमियर्स बन जाती हैं। तो डिवीजन ऑफ डेफिनेट सेल्स जो है वो दिखाई देती हैं। जो सेंट्रल 8 सेल्स होती हैं वो योग से बिल्कुल सेपरेटेड रहती हैं। आफ्टर 4th क्लीवेज द क्लीवेज आर इरेगुलर एंड ब्लास्टोडर्म इज फॉर्म्ड, ब्लास्टोडर्म बन जाती है। एज तक फरो नहीं पहुंचती, खांच नहीं पहुंचती है योग के कारण से, तो उनकी बाउंड्रीज डिफरेंट हो जाती हैं, बट वो अनसेगमेंटेड जो पेरीब्लास्ट है उसमें मर्ज हो जाती हैं। फिर सेल्स में फर्दर डिवीजन होता है और ब्लास्टुला बनता है। These cells will undergo further division quickly, hence above the segmentation cavity mass of cells will be present in several layers. These cells have complete boundaries. The cells present towards the periphery are not separated from the yolk. They are called marginal cells. This region is called zone of junction. फिर area pellucida और area opeca होती हैं। जो सेंट्रल मास ऑफ ब्लास्टोडर्म है होता है वो 4 या 5 लेयर्स में होता है। वो लिफ्टेड फ्रॉम द योक से लिफ्ट किया जाता है। तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्लास्टोडर्म है वो योक से फ्री रहता है। ये रीजन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और इसको हम एरिया पेल्यूसिडा बोलते हैं, जो कि आगे एम्ब्रियो बनाता है। तो एरिया ओपेका जो है वो ओपेका रीजन से कांटेक्ट में रहता है। वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं टू 3 और मोर और लेस डिस्टिंक्ट जोन्स में। और ओरिजिनल पेरीब्लास्ट से जो ब्लास्टोमियर्स जन्म लेते हैं या बनते हैं वो जर्म वॉल बनाते हैं। फिर इसमें और ब्लास्टोमियर्स जुड़ जाती है पेरिफेरी की तरफ, परिधि की तरफ, और एक आउटर रिंग बन जाती है। तो इसमें नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती हैं, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज एब्सेंट होती हैं। तो लार्ज योक लेडन ब्लास्टोमियर्स होती हैं, स्मॉल योक फ्री ब्लास्टोमियर्स होती हैं। योक रिच ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं अंडर द सरफेस ऑफ ब्लास्टोडर्म। तो जो स्मॉलर योक पुअर ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो क्लीवेज जो होता है वो उसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लास्टोडिस्क से डिस्को ब्लास्टुला बन जाता है, डिस्क से शेप्ड ब्लास्टुला बन जाता है जो कि योक के ऊपर तैरता है। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन आरंभ होता है 4-5 आवर्स के बाद में, इंक्यूबेशन के बाद में गैस्ट्रुलेशन प्रारंभ होता है और 22 घंटे में ये कंप्लीट होता है। गैस्ट्रुलेशन चिक एम्ब्रियो में हम 2 फेजेस में बांटते हैं। एक तो अंतःस्टर्म का बनना, एंडोडर्म फॉर्मेशन, और एक प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ कॉर्डा मेसोडर्मल एलिमेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म में एंडोडर्म ऑफ हाइपोब्लास्ट डेवलप्ड एज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल इनसाइड ऑफ ब्लास्टोसील। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल बनती है और एंटोस्टर्म के बनने के बाद उसकी अपर लेयर एपीब्लास्ट कहलाती है। इसके अलग अलग थ्योरीज हैं, इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, डिलेमिनेशन थ्योरी, इन्वोल्यूशन थ्योरी और इन्वेजिनेशन थ्योरी। इस तरह से देखिए आप, ये 2 लेयर पैरेलल एक्सिस विद स्मॉल एंगल क्लीवेज का है, ये योक है सारा और ऊपर ब्लास्टोडिस्क बनती है क्योंकि यहाँ केंद्र को उपस्थित है, यहीं पे डिवीजन देखा जाता है, क्योंकि टिल्ट होती है थोड़ी सी, और इस तरह से रीओरिएंटेशन होता है। ये ब्लास्टोसील इसके अंदर बन रही है इस तरह से। इस तरह से अंतःस्टर्म बनती है। देखिए अंतःस्टर्म का निर्माण, ये येलो जो है दिस इज एंडोडर्म। अंतःस्टर्म का निर्माण होता है हाइपोब्लास्ट, मेसोडर्म, एपीब्लास्ट। तो जो सेकंड स्टेप है गैस्ट्रुलेशन का, उसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक का बनना होता है। और द पोस्टीरियर रीजन जो एलोपेरिया पेल्यूसिडा का है, इन द मिड डॉर्सल लाइन प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है थिकन्ड एरिया के जैसे डेवलप होती है। 8 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद में वो दिखाई देती है, क्योंकि सेल ऑफ ब्लास्टोडर्म जो होती है वो केंद्र की तरफ आ जाती हैं,
तो वो कन्वर्ज केंद्र की तरफ आने के कारण, वो केंद्र में इकट्ठी होने के कारण एक पतली सी रेखा नजर आती है। तो अर्ली स्टेज ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होती है वो शॉर्ट और ब्रॉड होती है, और फिर धीरे धीरे ये मिडिल ऑफ प्लास्टोडर्म में एक्सटेंड हो जाती है। 18 से 19 घंटे के इंक्यूबेशन में हम देखते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक वेल डेवलप्ड हो जाती है। उसको हम डेफिनेट प्रिमिटिव स्ट्रीक कहते हैं। अलोंग द मिडिल लाइन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक और नैरो फेरो डेवलप हो जाती है, जिसे प्रिमिटिव ग्रूव कहते हैं। इस ग्रूव के दोनों एजेस के किनारे थिक होते हैं, जिन्हें हम प्रिमिटिव फोल्ड्स कहते हैं। और एंटीरियर एंड जो ग्रूव का होता है उसके अंदर जो क्लोजली पैक्ड सेल्स होती है, जो हैंसेंस नोड कहते हैं या प्रिमिटिव नोड कहते हैं। पिट प्रेजेंट होता है सेंटर में, जिसको प्रिमिटिव पिट कहते हैं। ये न्यूरेंट्रिक कैनाल का वेस्टीज पार्ट होता है। प्रिमिटिव स्ट्रीक जो होती है वो एरिया पेलोसिडा बढ़ता जाता है, एलोंगेट होती जाती है। जैसे जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बढ़ती है तो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट की जगह घेरती रहती है। इसको हम इमिग्रेशन बोलते हैं। द इमिग्रेटेड सेल्स विल बिकम प्रीकॉर्डल प्लेट, नोटोकॉर्ड, मेसोडर्म, and mesoderm is formed as two layers in front of the primitive streak area without mesoderm is present, उसको हम proamnion बोलते हैं। देखिए ये proamnion, this is proamnion, this is proamnion, this is area opaca, opaque वाला जो भाग नजर आ रहा है। दिस इज एरिया पेल्यूसिडा, जो कि ट्रांसपेरेंट सा भाग अंदर की तरफ नजर आ रहा है। एम्ब्रियोनल रीजन, ये एम्ब्रियो वाला भाग है ये सारा। दिस इज न्यूरल प्लेट, दिस इज कॉर्डा, ये हैंसेंस नोड है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रीक। 21 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में हम देखिए दोनों तरफ फोल्ड्स प्रेजेंट है, फोल्ड इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके बाद में हर घंटे में एक पेयर ऑफ सोमाइड इसमें ऐड होता रहता है। अगर हम 24 आवर्स ओल्ड एम्ब्रियो को देखते हैं तो उसमें 4 पेयर ऑफ सोमाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इसमें 4 पेयर ऑफ सोमाइड्स प्रेजेंट है। ओवल शेप का होता है, गैस्ट्रुलेशन या कंप्लीट हो चुका होता है। जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड होती है एंसेस नोड से, हेड प्रोसेस से मेसोडर्म फ्री एरिया में। तो जो हेड फोल्ड है, फोरगट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। Mesoderm differentiate into somites, intermediate and lateral plate mesoderm. In the 24-hour embryo, 4 pair of somites are differentiated from mesoderm. Coelom begins to develop in the lateral plate mesoderm. The blood islands appear in the area opaca. Pericardial region and premoidal of heart is established. The area opaca further modifies into area vesiculosa and area vitellini. The neuroectoderm gives rise to neural fold and neural groove. The fusion of neural fold begins from the mid region. 33 घंटे के भ्रूण की अगर हम संरचना देखें तो इसके अंदर फोरगट जो होता है और सबसेफेलिक पॉकेट जो होती है वो लंबी हो जाती है। ये न्यूरल ट्यूब और साइनस रोम्बोइडेलिस डेवलप होने लग जाता है। The primary division of encephalon into proencephalon and mesencephalon and rhombencephalon. न्यूरल क्रेस्ट डेवलप हो जाती है न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ। इनफंडिबुलम डेवलप हो जाता है, मीडियन वेंट्रल ग्रोथ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ प्रोजेंसिफिलॉन, और 13 जोड़ी सोमाइट्स जो हैं वो उसमें बन जाते हैं, खंड 13 जोड़ी बन जाते हैं। मिड वेंट्रल रीजन जो है फोरगट का, उसमें हार्ट डेवलप हो जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स एरिया वेसिकुलोसा में डेवलप हो जाती हैं, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती हैं, और प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है वो डिसअपीयर हो जाती है।